वॉर, दुनिया में मचने लगा है हाहाकार। दुनिया की ये बेचैनी हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। भारत में 3 रुपए की बढ़ोतरी बहुत कम है। अगर हॉर्मोज संकट जारी रहा तो तेल की कीमतों का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हालांकि यूएई से नए समझौते के बाद एक आस जरूर जगी है, लेकिन उसमें लंबा समय है। पेट्रोल डीजल का पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आज का पेट्रोल मीटर देख लीजिए। आज का पेट्रोल मीटर: दिल्ली 97.77 रुपए, मुंबई 106.68 रुपए, नोएडा 97.97 रुपए, गुरुग्राम 98.42 रुपए, कोलकाता 108.74 रुपए, हैदराबाद 110.89 रुपए, बेंगलुरु 106.21 रुपए, चेन्नई 103.67 रुपए, जयपुर 105.80 रुपए, अहमदाबाद 97.49 रुपए और लखनऊ 97.55 रुपए। हैदराबाद में रेट 110 रुपए तक पहुंच चुके हैं, तो क्या जल्द ये 130 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएंगे? चलिए पूरा गणित समझते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रोल भी बताते हैं। दुनिया के नक्शे पर महज 39 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री पट्टी का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, लेकिन इस रास्ते में जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया के बाजारों में कोहराम मचा देती है। फरवरी के आखिर से शुरू हुए इस तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हिलाकर रख दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने इसे वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई डिस्टर्बेंस घोषित कर दिया है। मार्च की शुरुआत में जब हॉर्मोज के रास्ते पर पाबंदियां लगी तो ब्रेंट क्रूड देखते ही देखते $120 प्रति बैरल के पार चला गया। मई के महीने में भी ये $106 के आसपास बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि 7 समंदर पार मचे इस गदर से भारत के पेट्रोल पंपों पर क्या बदलने वाला है? गणित को समझने के लिए पहले भारत की निर्भरता को देखिए। तेल का पूरा गणित समझिए। भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल कंज्यूम करता है। भले ही आज रूस हमारा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका हो और कुल इंपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी करीब 1/3 हो, लेकिन उससे तेल खरीदने की मियाद भी आज खत्म हो रही है। रूस से तेल लेने के बावजूद खाड़ी देशों की अहमियत कम नहीं हुई है। इराक आज भी भारत को करीब 20% यानी 5वां हिस्सा तेल सप्लाई करता है। सऊदी अरब से मिड टीन्स यानी करीब 15% तेल आता है, जबकि यूएई और कुवैत जैसे देश हमारे बड़े साझेदार हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रूस का तेल भी अगर हम अलग कर लें तो भी इराक, सऊदी और कुवैत का जो तेल भारत आता है उसकी लाइफलाइन यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। अब आते हैं उस सीधे गणित पर जो आपकी जेब को कंगाल करने की ताकत रखता है। तेल बाजार विश्लेषकों के मुताबिक तेल का पूरा गणित समझिए। कच्चे तेल की कीमत में जब भी $1 की बढ़ोतरी होती है तो भारत की तेल कंपनियों का मार्जिन प्रति लीटर 50 से 55 पैसे कम हो जाता है। मौजूदा हालात में तेल कंपनियां डीजल पर करीब 12 रुपए और पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर का घाटा सह रही है। अगर हॉर्मोज का संकट लंबा खींचा तो ये घाटा सीधे आपकी जेब पर ट्रांसफर होगा। यानी जो पेट्रोल आज आपको 100 रुपए के आसपास मिल रहा है वो आसानी से 120 से 125 रुपए प्रति लीटर के पार जा सकता है और डीजल भी सेंचुरी लगा देगा। हालांकि भारत इस संकट से अनजान नहीं था। रिफाइनरी डेटा और केपलर की रिपोर्ट बताती है कि इस जंग की वजह से भारत के पास भारत के कच्चे तेल के स्टॉक में फरवरी के मुकाबले करीब 15% की गिरावट जरूर आई है। हमारा स्टॉक 107 मिलियन बैरल से घटकर 91 मिलियन बैरल पर आ गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत के पास अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और रिफाइनरी स्टोरेज को मिलाकर करीब 18 से लेकर 60 दिनों तक का बैकअप मौजूद है, जिसमें पाइपलाइन और रास्ते में आ रहे जहाज भी शामिल हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में देशवासियों से ईंधन संरक्षण की अपील की थी, ताकि इस मैनमेड क्राइसिस यानी इंसानी जंग से पैदा हुए संकट से देश को महफूज रखा जा सके। क्योंकि हमारे पास जो तेल के कुएं हैं उनकी एक क्षमता है। कच्चे तेल का कितना भंडार है? विशाखापट्टनम 1.33 MMT, मंगलुरु 1.5 MMT, पादुर में भूमिगत भंडार 2.5 MMT, कुल मिलाकर 5.33 MMT। भारत की नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत ओमान की खाड़ी में मुस्तैद है ताकि हमारे जहाजों का रास्ता सुरक्षित रहे। लेकिन अगर डिप्लोमेसी फेल हुई और हॉर्मोज का ये मुहाना पूरी तरह बंद हो गया तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के गर्त में चली जाएगी। हॉर्मोज संकट को हमेशा के लिए खत्म करना बहुत जरूरी है, इसलिए पीएम मोदी यूएई के साथ समझौता करके आए हैं। समझौते के मुताबिक समंदर नहीं पाइप से आएगा तेल। भारत यूएई के बीच एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यूएई के क्राउन प्रिंस ने इसकी घोषणा भी कर दी है। ऑयल कंपनी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर किया गया ऐलान। फुजरा के जरिए हॉर्मोज स्ट्रेट को बाईपास करते बिछेगी पाइपलाइन। पाइपलाइन प्रोजेक्ट के 2027 में पूरा होने की उम्मीद है।
फुजरा के जरिए ओमान की खाड़ी तक बिछेगी पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से यूएई की निर्यात क्षमता हो जाएगी 2 गुना। भारत के लिए हॉर्मोज संकट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो साफ है, हॉर्मोज में लगी आग की हर एक चिंगारी भारतीय आम आदमी की जेब को झुलसाने के लिए काफी है। लेकिन इस संकट से हमेशा के लिए आजादी पाने का भी प्लान तैयार कर लिया गया है। तो देखते हैं पेट्रोल 130 रुपए प्रति लीटर को पार कर जाएगा या सब कुछ नियंत्रण में आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में पानी की किल्लत को देखते हुए वाटर ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। जोधपुर शहर को जलापूर्ति के एकमात्र स्रोत कायलाना झील में थोड़ा ही पानी बचा है और इसके चलते जलदाय विभाग, रेलवे और अन्य विभागों के सहयोग से पाली से वाटर ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता ललित परिहार की खास रिपोर्ट। जोधपुर के 20 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली यह कायलाना झील अभी खुद प्यासी है। हम ये देख सकते हैं, इस समय कायलाना झील के अंदर खड़े हैं और यह झील में पानी लगभग सूख चुका है, बहुत कम पानी बचा है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर गहरा पानी हुआ करता था, यहाँ अंदर घुसना नामुमकिन था। जहां जहां ये पत्थर बाहर निकले दिख रहे हैं, यहाँ सभी जगह पानी हुआ करता था और यहाँ पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती थी। कुछ सैलानी अभी भी यहाँ खड़े देखे जा सकते हैं जो कि पानी कम होने से नीचे तक उतर आए हैं। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर पेयजल का एकमात्र स्रोत यह कायलाना झील है। और इसमें जो सामने देखा जा सकता है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के ये पाइप लगे हुए हैं जो इंदिरा नहर का पानी यहाँ तक पहुंचाते हैं और इसी के जरिए यह साल भर पानी यहाँ पर लबालब रहता है। इसके अलावा पहाड़ों से बारिश का पानी भी यहाँ आता है। लेकिन इस साल सिंचाई विभाग और जलदाय विभाग के बीच तालमेल की कमी के कारण नहर में क्लोजर बहुत देरी से लिया गया और इस बीच भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया और यह दिक्कत सामने आई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज गिरी के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर।